आज मैं देगी यखनी पुलाव की एक ऐसी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो बनाने में बहुत आसान और जायका ऐसा कि खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल जाए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर भी कर दें और बेल बटन को दबा दें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। देगी यखनी पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले यखनी तैयार कर लेते हैं। इसके लिए एक देगची में 2 गिलास पानी डालें। आप प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब इसमें गोश्त डाल दें। 1.5 किलो मैंने मटन का गोश्त लिया है, आप बीफ भी ले सकते हैं। अब इसमें साबुत काली मिर्च आधा चाय का चम्मच, साबुत लौंग आधा चाय का चम्मच, हरी इलायची 2 अदद, बड़ी इलायची 2 अदद, साबुत पिपली 1 अदद, साबुत दालचीनी 1 स्टिक, साबुत जावित्री थोड़ी सी, साबुत जायफल थोड़ा सा, कलौंजी चंद दाने, साबुत ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, साबुत सौंफ 2 खाने के चम्मच, साबुत धनिया 1 खाने का चम्मच, अदरक का टुकड़ा और आधी साबुत प्याज। इन सब को इसके अंदर डालकर इसे ढककर गोश्त गल जाने तक हल्की आंच पर चूल्हे पर पकने के लिए रख दें। तकरीबन पौना घंटा हो चुका है। अब हम गोश्त चेक कर लेते हैं। गोश्त हमारा बहुत अच्छा सा गल गया है। अब इसे हम एक साइड में रख देते हैं। अब एक अलग देगची में 4 खाने के चम्मच तेल के डाल दें। अगर आपके गोश्त के साथ चर्बी ज़्यादा है तो तेल कम डालें। अब इसमें आधा चम्मच साबुत काली मिर्च, 1 बड़ी इलायची, 1 छोटी हरी इलायची, 1 टुकड़ा दालचीनी का शामिल करके थोड़ा फ्राई कर लें। फिर इसमें 2 अदद मीडियम साइज़ की प्याज काट कर डाल दें। अगर प्याज के साइज़ छोटे हैं तो 4 अदद प्याज ले लें। प्याज इसके अंदर शामिल करने के बाद आपने इन मसालों के साथ अच्छे तरीके से फ्राई करना है। प्याज को अच्छे तरीके से फ्राई करने और इसको भूनें। इतना भूनना है कि ये ब्राउन हो जाए, लेकिन याद रहे प्याज जलनी बिल्कुल भी नहीं चाहिए वरना इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। जैसे ही प्याज ब्राउन हो जाए तो इसके अंदर 1 बड़ा खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दें और इसे थोड़ा सा भूनने के बाद इसके अंदर आपने 2 अदद टमाटरों का पेस्ट शामिल करना है। अब आपने इसे अच्छी तरीके से भूनना है। इतनी देर भूनना है कि इसका तेल ऊपर आ जाए। अब इसमें 1 खाने का चम्मच पिसा गरम मसाला, 1 खाने का चम्मच पिसी लाल मिर्च, नमक 2 चाय के चम्मच या हस्ब ज़रूरत, पिसा साबुत धनिया 1 खाने का चम्मच, पिसा साबुत ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, पिसा जायफल आधा चाय का चम्मच, पिसी जावित्री आधा चाय का चम्मच शामिल कर दें। अब इन मसालों को आप थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अच्छी तरीके से भून लें। इतना भूनना है कि इन मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब इसके अंदर आपने आधा कप दही शामिल करनी है। दही डालते वक्त आपने ध्यान रखना है कि या चूरा बंद कर दें या फिर आंच बिल्कुल हल्की कर दें। थोड़ा सा भूनने के बाद इसमें 1 खाने का चम्मच हरी मिर्चों का पेस्ट डालकर इसे थोड़ा सा भूनें। फिर जो यखनी तैयार की थी इसमें से गोश्त निकालकर आप इस मसाले में शामिल कर दें और थोड़ी थोड़ी यखनी डालकर अच्छी तरीके से गोश्त को आप भून लें। इसे इतना भूनना है कि तेल ऊपर आ जाए। फिर इसमें सारी यखनी डाल दें जो कि तकरीबन 1.5 गिलास है। अगर ज़रूरत हो तो आप थोड़ा पानी भी ऊपर से डाल सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि यखनी इतनी हो कि चावल इसी में गल जाएं। अब यखनी डालकर इसे उबाल आने तक पकाएं। जैसे ही एक उबाल आ जाए तो इसमें पहले से भीगे हुए चावल शामिल कर दें। अब साथ ही हस्ब ज़रूरत साबुत हरी मिर्चें डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें और इसे 10 से 15 मिनट तक मीडियम आंच पर पकाएं। अब इसे आप दम दे लें। लीजिए परफेक्ट देगी यखनी पुलाव तैयार है। ये देखें कितने खिले खिले चावल बने हैं और एक एक दाना चावल का अलग है। आप भी इसे दावतों में बनाएं, अपने घर वालों के लिए बनाएं, आपके पुलाव की धूम मच जाएगी। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो लाइक और शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को भी दबा दें। शुक्रिया।